हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल बीएम एजुकेशन क्लास 8। तो आज हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन का लेक्चर नंबर 1। तो इस लेक्चर के अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, फिर लेक्चर 2 भी आएगी। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं इसका लेक्चर नंबर 1। इसके जो नोट्स है आपको मिलेगा डिस्कशन बॉक्स के अंदर, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। और ठीक है, इंट्रोडक्शन करते हैं कि इंट्रोडक्शन में बताया जा रहा है कि मार्जिनलाइजेशन होता क्या है। कि मार्जिनलाइजेशन क्या एक प्रोसेस है जहाँ पर समथिंग वेयर समथिंग और सम पीपल इज पुश टू द एज ऑफ द ग्रुप एंड अकॉर्डिंग टू देयर अकॉर्डेड नहीं होना चाहिए, या फिर अकॉर्डिंग आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू देयर lesser importance. This is the predominantly social phenomenon by a minority or subgroups excluded and their needs and desire are ignored. चीज़ें क्लियर हुई? नहीं क्लियर हुई? पता है कि आपको समझ आ रहा है कि मार्जिनेशन का एक प्रोसेस है। ये क्या एक प्रोसेस, ये चलता ही रहता है, एक प्रोसेस है। प्रोसेसिंग क्या होता है? जो चीज़ चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। ठीक है, प्रोसेस यानी जो चीज़ चलती रहती है, यानी मार्जिनेशन उसी प्रकार से प्रोसेसिंग है, यानी प्रोसेस है। ठीक, जहाँ पर कुछ समथिंग और समवन, जहाँ पर कुछ लोगों को या फिर कोई एक व्यक्ति को ठकेल दिया जाता है दी एज ऑफ ए ग्रुप, किसी भी ग्रुप के एज में उसे ठकेल दिया जाता है। देखिए, सभी ग्रुप्स के अंदर माइनॉरिटी होते हैं, मेजॉरिटी होते हैं, सभी ग्रुप्स के अंदर रिच होते हैं, पुअर होते हैं। ठीक है, ढकेल दिया जाता है एज ऑफ द ग्रुप, वो ग्रुप के एज। देखिए, ये अगर मैं डब्बा कर दूं इस प्रकार से, इस डब्बा का एज क्या है? इस डब्बा का एज ये वाला पार्ट है, ये है एज, ये रहा एज और ये रहा एज। तो हम कह सकते हैं जो ये वाला मिडिल वाला मैंने जो लाइन खींचा है, यहाँ पर रिच पीपल्स रह रहे हैं, यहाँ पर रिच पीपल रह रहे हैं। अगर धीरे धीरे मैं लाइन को इस एज की ओर घटाते जाऊं तो थोड़े रिच, यहाँ पर पूरे थे रिच पीपल, अब यहाँ पर रिच पीपल थोड़े घट गए हैं, यहाँ पर मिडिल आ गए, और यहाँ पर कौन आ गए? यहाँ पर पुअर्स। और इस एज में कौन आ गए? इन एज में ट्राइबल्स आ गए। तो ऐसे यहाँ पर क्या होता है, एक प्रोसेस है जहाँ पर समथिंग या फिर समवन को ढकेल दिया जाता है किसी भी ग्रुप के इस एज के अंदर, यानी यहाँ से उसे ढकेल दिया जाता है यहाँ पर। अगर उसके पास कुछ है नहीं, अगर उसके पास है नहीं तो उसे यहाँ से ढकेल दिया जाता है यहाँ पर, इस कोने के अंदर ढकेल दिया जाता है। ठीक है, उनके इम्पोर्टेंस देखिए, रिच पीपल समाज को जीडीपी बढ़ा रहे हैं, उनकी कंपनियां चल रही है, वो लोगों को दे सकते हैं, ले सकते हैं, तो उनकी पावर थोड़ी सी ज़्यादा है। फिर मिडिल क्लास पीपल किसी को कुछ कह नहीं पाता, यानी पैसा तो उसके पास जितना है बट उस पैसे से उसको कोई पूछता ही नहीं है, तो उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ा घट जाती है। पुअर पीपल के पास कुछ है नहीं, उनको लोग जानते ही नहीं है, तो उनका इंपॉर्टेंस और भी खत्म। ट्राइबल्स तो कहाँ रहते हैं, उनको कोई देखा भी नहीं है, तो उनको भी उनका इंपॉर्टेंस और ख़त्म। उनकी इम्पोर्टेंस के अनुसार वो आगे रहते हैं। समाज में रिच पीपल हमेशा आगे रहते हैं क्योंकि उनके इम्पोर्टेंस बहुत अधिक है। बट हमें सभी लोगों को इक्वली ट्रीटेड करना ही चाहिए। ये लिखा है ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, ये तो लिखा गया है, बट ये फॉलो नहीं हो पा रहा है। फिर भी हम इसको कोशिश किया जा रहा है कि मार्जिन समाज में ना बने, मार्जिनलाइजेशन समाज में ना हो, बट भी ये हो रहा है। तो हम कैसे हम इसको समझें, क्या है मार्जिनलाइजेशन? बेसिकली मार्जिनलाइजेशन एक चीज़ है जो कि एक व्यक्ति को उनके इम्पोर्टेंस के अनुसार मार्जिन के अंदर लेते हैं। लास्ट आपका मार्जिन जो है वो मार्जिन, जैसे कि हमने कहा पोवर्टी लाइन का सच में एक लाइन है? नहीं, वो लाइन एक ऐसा लाइन है जहाँ पर उस लाइन का अगर आप पार जाते हो, कैसे पता चले आपके पास खाना नहीं है, घर रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, तब आप पोवर्टी लाइन के उस पार हो। उसी प्रकार कॉर्नर में कौन रहता है? कॉर्नर बेसिकली जिसको कुछ आता ही नहीं, कोई कुछ जानता ही नहीं, उसको गवर्नमेंट से, सरकार से, देश से कुछ परवाह ही नहीं, वो जाके वो कॉर्नर में रहेगा। ठीक है, तो उनको कोई इंपॉर्टेंस देता भी नहीं है, कि वो किसी को इंपॉर्टेंस लेना भी नहीं चाहते, तो इसलिए वो जाके कॉर्नर में रहते हैं। और ये भी एक बात हो जाएगी, उनके पास कुछ है होने का, उनके पास कुछ है नहीं, इसीलिए उन्हें अदर पीपल्स जो कि हमारी सोसाइटी में, उन्हें ढकेल देते हैं आप पूरे सोसाइटीज़ के अंदर। ज़्यादातर एक फेनोमेनन है, प्रियोडोमिनेंटल एक फेनोमेनन है, जहाँ पर जो माइनॉरिटीज पीपल जिनकी ज़्यादा संख्या इस देश के, इस डिस्ट्रिक्ट के, इस विलेज के, इस स्टेट में नहीं है, या फिर सब ग्रुप, जो सब ग्रुप होते हैं, या फिर उन्हें एक्सक्लूडेड कर दिया जाता है, यानी हम उनको सोसाइटी से एक्सक्लूड करते हैं, भगा देते हैं। एंड देयर नीड्स और डिज़ायर, उनकी जो नीड्स है, उनकी जो डिज़ायर यानी उनकी जो इच्छा है, उनको इग्नोर किया जाता है। यानी इन कॉर्नर में ऐसे लोग रहते हैं जो कि बेसिकली माइनॉरिटीज़ होते हैं। कॉर्नर में ऐसे लोग आप मिलेंगे जो कि माइनॉरिटीज़ हैं और सब ग्रुप्स हैं, जिनकी नीड्स, उनको क्या चाहिए,
उनकी क्या इच्छा, उनको पूरी तरह से इग्नोर किया जाता है, उन्हें पूरी तरह से एक्सक्लूड कर दिया जाता है सोसाइटी से। तो ये होता है मार्जिनलाइजेशन बेसिकली। फिर होता है मार्जिनलाइजेशन। हाउ डज इट मीन टू सोशली मार्जिनलाइज? क्या सोशली क्या होता है? सोशल यानी हमारा समाज होता है, सोशल यानी सामाजिक मार्जिनलाइजेशन कैसे हम समझते हैं इसको? देखिए, marginalized is to be forced to occupy the sides of the fridge and thus not to be the center of things। ये जो लाइन है इसको आपको थोड़ा सा भावनात्मक से समझना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर डब्बा करिया, डब्बा, ये डब्बा हमारा क्या सोसाइटी है। इस सोसाइटी के अंदर यहाँ पर सबसे मैंने बोला रिच पीपल्स, मिडिल क्लास, पुअर एंड द माइनॉरिटीज, सबसे लास्ट में माइनॉरिटीज या फिर सब ग्रुप्स। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि लोग यहाँ पर खुद मार्जिनलाइज्ड नहीं होते, उनको फोर्स किया जाता है कि आप उस स्पेस को जाके ऑक्यूपाई करो और वो सेंटर थिंग्स को अपने, देखिए उनके पास सेंटर ऑफ थिंग्स है। देखिए सरकार सबके लिए स्कीम बनाती है और सबको फायदा मिलता है, बट वो उस चीज़ को ला नहीं पाते। देखिए सरकार ने तो स्कीम बना के छोड़ दिया, बट सरकार क्या देखती है? आपको मिला या नहीं मिला, आपके पास गया या नहीं गया, वो नहीं देखती। अगर देखती तो आपको मिल जाता, वो नहीं देखती। अगर देखेगी तो मिलेगी। ना देखने के कारण क्या होता है, उस चीज़ का फ़ायदा जो इम्पोर्टेंस पीपल्स है वो फ़ायदा उठा देते हैं, और जिनके लिए बना है उनके पास पहुंच नहीं पाता, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं होगा। आजकल तो सभी जगह ट्रांसपोर्टेशन अच्छे हैं। गांव में नए नए सड़क बनाए जा रहे हैं। किसके द्वारा? PMGSY के द्वारा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सभी के यहाँ गांव के आपने नए नए रोड्स देखे होंगे। टाउन से भी बढ़िया बढ़िया रोड्स गांव के अंदर बने गए हैं। तो ठीक है, बट तब ये चैप्टर जब की बात करता हूँ मैं कि अगर स्कीम्स बना के छोड़ देता है, अगर स्कीम्स नहीं बनते, उनके पास नहीं पहुँचने के कारण वो फोर्सफुली हो जाते हैं कि उन्हें मार्जिनलाइज्ड होना पड़ता है। इस फोर्स टू ऑक्यूपाई द साइड्स, वो देखिए फोर्स है, नॉट एट द सेंटर ऑफ थिंग्स। ये नहीं कि देखिए जो सेंटर में जो लोग हैं, रिच पीपल बेसिकली है, उन्होंने उनको ना के ठकेल नहीं दिया है, उन्होंने जाके उन्हें ठकेल नहीं दिया है। वो तो उनका कोई, देखिए आप हो, आपका दोस्त है, आपने कोई चीज़ खरीदा, आपका दोस्त नहीं खरीद पाया तो आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, आपने सोचा उसने नहीं खरीदा, उसकी इच्छा, आप ऐसे सोचो। उसी प्रकार रिच पीपल ने सोचा कि हाँ सरकार ने तो बनाया, उनको आके लेना चाहिए, तो हमने तो ले लिया। हमारे देखिए हर व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, तो उसने रिच पीपल ने अपने बारे में सोच लिया, बट उन्होंने पुअर के बारे में और नहीं सोचा। पुअर के बारे में देखिए सभी के बारे में सोचने वाली कौन है? सरकार है। हम अगल परस्पर जो लोग हैं, हम अपने बारे में ही सोचते, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। इसी कारण क्या होता है, जो सेंटर ऑफ थिंग्स कौन है? रिच पीपल से। उन्होंने उस चीज़ को नहीं सोचा, उन्होंने अपना फ़ायदा ले लिया और उन्होंने सोचा कि वो तो ले ही लेंगे और क्या। बट जो मार्जिनाइज्ड पीपल्स है, जो कि लास्ट में रह रहे हैं, उन्हें भी स्कीम्स मिली, बट वो स्कीम तक पहुंच ही नहीं पाए। इसीलिए उनके बातों को वो मानकर, मतलब अपने हालात को समझकर, उन्होंने उसी जगह को जाके फोर्सफुली ऑक्यूपाई कर लिया। नहीं, हम इसी जगह में हैं, हम मार्जिनलाइज्ड, हम इस सही जगह में ही रहेंगे। ओके, सम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स आर व्यूड एज हॉस्टिलिटी एंड फियर। हॉस्टिलिटी एंड फियर के दौरान हम उनको देखते हैं। हम जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स है, जो कि माइनॉरिटीज, उन्हें एक हॉस्टिलिटी भाव से देखते हैं, यानी हॉस्टिलिटी यानी शत्रुता के भाव से देखते हैं, और डर के भाव से देखते हैं कि ये जो ट्राइबल्स है, ये हमें देखेंगे तो मार देंगे, हम ये सोचते हैं, क्या फिर वो हमारे शत्रु हैं, हम ऐसे सोचते हैं। तो इसीलिए वो उनकी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है और हम वही पुराने ख्यालात में अभी तक जीवित हैं। तो देयर इज अ सेंस ऑफ डिफरेंस। यहाँ पर क्या है? सेंस ऑफ डिफरेंस एक्सक्लूसिव विच लीड्स टू कम्युनिटीज नॉट हैविंग एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी इन एबिलिटी टू असर्ट देयर राइट्स। बेसिकली हमारे सेंस की डिफरेंस, हम सोचते हैं कि वो शत्रु है हमारे, हम सोचते हैं कि वो हम उनको देखते डरते हैं। ये हमारा सेंस ऑफ डिफरेंस है, और इसी कारण हम डरने के कारण हम कुछ जो भी लोग वहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं, उन जगह डेवलपमेंट करने जाते हैं, उन्हें एक शत्रु के भाव से देखते हैं कि हमें गवर्नमेंट ने फोर्स किया इसीलिए हम आए, नहीं तो हम यहाँ आते ही नहीं, ऐसे सोचते हैं। अगर वो अपने मन से जाकर वहाँ पर डेवलपमेंट करते हैं तो वहाँ पर भी डेवलपमेंट, रिसोर्सेज और डेवलपमेंट की क्या होती, भरपूर होता है। उन्हें उन कम्युनिटीज़ को रिसोर्सेज और डेवलपमेंट उनकी इंक्रीज हो जाती, और उनका जो राइट है, उनके जो एसेट्स है, एसेट्स यानी उनके जो लैंड, एसेट्स यानी बिल्डिंग होता है, उनके जगह और क्या उनके मोनूमेंट्स, ये सारी चीज़ें उनको मिल जाती है, उनके राइट्स के, उनके बिल्डिंग, उनको जगह वो मिल जाने से देखिए, अगर किसी व्यक्ति को उनका घर मिल जाए, खाना मिल जाए,
अच्छे से रहने की सुविधा सब मिल जाए, तो वो कुछ नहीं करता है। उनके पास कुछ है नहीं, इसीलिए वो सोचते हैं कि आप यहाँ पर जितना भी है वो छीनने आए हो, ठीक है, आप छीनने आए हो। बट ट्राइबल्स आर द पीपल्स हु कैन क्लोजली कनेक्टेड आवर कल्चर। उन्होंने अभी तक हमारे कल्चर को, हमारे भारतीय संस्कृति को कायम करके रखा है। हमने तो नहीं रखा है, उन्होंने अभी तक रखा है। थैंक्स टू ट्राइबल्स एंड सपोर्ट टू ट्राइबल्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेंस ऑफ डिफरेंस के कारण ही क्या हो रहा है, और एक्सक्लूजन के कारण, अगर हम सेंस ऑफ डिफरेंस को थोड़ा सा बदल दें, एक्सक्लूजन थोड़ा सा बदल लें, उनके प्रति थोड़ा सा भाव को, वी कैन चेंज आवर हार्ट, सो देन विच लीड्स टू नॉट हैविंग रिसोर्स एक्सेस टू द। हमारे सेंस ऑफ डिफरेंस के कारण उन लोग अपने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। उनके राइट्स, उनके जिस एसेट्स में, जिस जगह में, जिस बिल्डिंग में उनके एसेट्स है, उस ये सारे एसेट्स होते हैं, वहाँ पर उनको राइट्स नहीं मिल पा रही है। इसी कारण क्या हो रहा है, वो मार्जिनलाइज्ड हो रहे हैं, उन्हें हम शत्रुता के भाव से देख रहे हैं। इसी कारण वो अभी तक उन्हें रिसोर्सेस या अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, वो इनएबिलिटी है, उनको अपने लैंड एसेट्स नहीं मिल रहे हैं, उनके राइट्स वाले एसेट्स उन्हें नहीं मिल रहे हैं। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। टू मेक सर्टन ग्रुप्स इन सोसाइटी फील मार्जिनलाइज, हमें उन सभी ग्रुप को हम क्या कर रहे हैं, इन सभी कारण से हम वो खुद को मार्जिनलाइज समझ रहे हैं। और there are economic, social and cultural and political factors, thus marginalized is the syndrome experience in one sphere। ये बहुत सेंड्रम एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो मार्जिनलाइजेशन क्या है, एक सेंडम एक्सपीरियंस है। सेंडम यानी क्या होता है, यानी खुश कभी, शायद भी कभी, यानी शायद भी कभी एक खुशहाल एक्सपीरियंस हो सके एक स्पीयर्स के अंदर, शायद ही कभी, इसका अर्थ रेयरली एक्सपीरियंस हो सके कभी वन स्पीयर के अंदर। और वो खुद को ही मार्जिनलाइज समझ रहे हैं अपने इन हाव भावों से लोगों के। तो इसलिए यहाँ पर इकोनॉमिकली, सोशली, सभी के फैक्टर्स यहाँ पर आते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आता है एक और क्वेश्चन कि हु आर आदिवासीज। आदिवासीज कौन है? आदिवासीज जो टर्म है, आदिवासीज का अर्थ है ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स। देखिए, उस जगह के रहने वालों को, यानी देखिए ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स क्या है, यानी उस जगह में जो रहते हैं उनका इनहैबिटेंट्स यानी रहने, उस जगह में रहते हैं, तो उस जगह के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स को हम कहते हैं आदिवासी। देखिए, आदिवासी बेसिकली हिंदी वर्ड है, और हिंदी वर्ड का इंग्लिश मीनिंग क्या है, ओरिजिनल इनहैबिटेंट। तो वो आदिवासी जो है, वो जहाँ पर रह रहे हैं, वो उन्हीं का अपना कल्चर है, अपनी संस्कृति है, अपनी हेरिटेज है, अपना क्या है, अपना एक्सपीरियंस है, अपना घर है, अपना सभी कुछ है, उनका एसेट है वो सभी चीज़, ठीक है। यानी आदिवासी जो टर्म है उसका अर्थ है ओरिजिनल इनहैबिटेंट। वो उस जगह के ओरिजिनली, असली इनहैबिटेंट्स है, यानी असली उस जगह के मालिक वही है। दे आर द कम्युनिटीज हु लीड ऑफन इन क्लोज टू द फॉरेस्ट, यानी उनका ज़्यादातर चीज़ें, वो ज़्यादातर किसके क्लोज में रहते हैं, वो ज़्यादातर वो जो कम्युनिटीज़ है, जो आदिवासी जो कम्युनिटी है, वो ज़्यादातर किसके संपर्क में, ज़्यादा जंगल के संपर्क में रहते हैं, और जंगल ही उनका क्या है, ओरिजिनल इनहैबिटेंट। हमारे इंडिया के 100% में से 8% पॉपुलेशन सिर्फ आदिवासी है, यानी इंडिया के 8% पॉपुलेशन, अराउंड 8% पॉपुलेशन इन इंडिया इज द आदिवासी। हमारे इंडिया में 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप, यानी 500 से भी ज़्यादा, ओके, 500 से यानी 500 से भी ज़्यादा प्रकार के आदिवासी ग्रुप है हमारे इंडिया के अंदर, जो कि अभी तक हमारे इंडिया की संस्कृति को कायम करके रखे हुए हैं। दे आर नॉट दी होमोजीनियस पॉपुलेशन, यानी वो होमोजीनियस सभी आदिवासी, जो कि 500 से ज़्यादा जो आदिवासी ग्रुप इंडिया में पाए जाते हैं, वो सभी एक ही प्रकार के नहीं, सभी अलग अलग प्रकार के हैं। सभी होमोजाइगस नहीं है, यानी सभी हेट्रोजेनियस है, और हेट्रोजेनियस सभी अलग अलग प्रकार के पॉपुलेशन में पाए जाते हैं। मैनी ऑफ द इंडियाज मोस्ट इम्पोर्टेंट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एरिया आर सिचुएटेड इन आदिवासी एरियाज। आदिवासी एरियाज के अंदर ज़्यादातर हमारे माइनिंग एरिया और इंडस्ट्रियल एरियाज क्यों होते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर ज़्यादा रिसोर्सेज मिल जाते हैं, मिनरल्स मिल जाते हैं, तो इसीलिए ज़्यादातर हमारे जो माइनिंग एरियाज और इंडस्ट्रियल एरियाज वो किससे होते हैं, आदिवासी के एरियाज के अंदर होते हैं। इससे आदिवासी को कई परेशानी भी बहुत आती है। फिर क्या बातें हैं, फिर यह बातें हैं कि आदिवासी पर्टिकुलर आदिवासी ज़्यादातर गुजरात वाले स्टेट में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, आंध्र प्रदेश में रहते हैं, वेस्ट बंगाल में रहते हैं, फिर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में रहते हैं, फिर अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं, आसाम में रहते हैं, मणिपुर में रहते हैं, मेघालय में रहते हैं, मिजोरम में रहते हैं, नागालैंड में रहते हैं, त्रिपुरा में। सबसे ज़्यादा ट्राइबल ग्रुप्स कहाँ पर मिलते हैं, ओडिशा के अंदर मिलते हैं। ओडिशा के अंदर सबसे ज़्यादा ट्राइबल्स मिलते हैं, यानी सबसे ज़्यादा आदिवासी कहाँ पर मिलते हैं, ओडिशा के अंदर। करीबन 60+ ग्रुप्स यहीं पर मिल जाते हैं, यानी 500 ग्रुप से 60 से भी ज़्यादा ग्रुप्स ओडिशा में आपको मिल जाएंगे।
So Odisha is the rich source of a culture of India. So Adivasis particular a range of tribal religions that are different from Islam. देखिए आदिवासी जो चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं उनका जो रिलीजन है वो इस्लाम से अलग है, वो इस्लाम से अलग है, हिंदुज़म से अलग है, यानी कृष्ण, यानी सभी के रिलीजन से आदिवासी रिलीजन एक अलग ही रिलीजन है, अलग ही कायम रखता है और अलग अलग ही इम्पोर्टेंस भी वो रखता है. द रिलीजन देमसेल्फ हर इन्फ्लुएंस डोमिनेंट रिलीजन्स ऑफ एम्पायर अराउंड अस. वो अपने आप ही एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल डोमिनेंट रिलीजन है. उनकी जो कम्युनिटीज जो प्रैक्टिस करते हैं रिलीजन्स को, और वो अपने आप में एक रिलीजियस डोमिनेंट रिलीजन है उनके एम्पायर के अंदर, यानी आदिवासी के एम्पायर के अंदर उनका जो रेंज ऑफ रिलीजन है वो अपने आप भी एक बहुत तगड़ी, यानी देखिए बहुत तगड़ी इम्पोर्टेंस रखती है. देयर आर मोर डिस्टिंक्ट सोसाइटी, वो वहाँ पर बहुत डिस्टिंक्ट सोसाइटीज़ है, यानी बहुत डिस्टिंक्टेड सोसाइटीज़ है. ठीक है, क्यों? क्योंकि देयर इज अ ऑफर. ये देखिए वहाँ पर देखिए 500 से ज़्यादा ट्राइबल ग्रुप्स रहते, तो यहाँ पर उनके बीच में जो डिफरेंसेस आएगा, यानी बहुत अलग अलग प्रकार के भिन्न प्रकार के सोसाइटीज़ अंदर देखने को मिले ट्राइबल सोसाइटीज़ के अंदर. देयर इज ऑफन वेरी लिटिल हेरारी एमोंग देम, उनके अंदर बहुत कम हेरारी होता है. तो उनके अंदर बहुत ही कम हेरारी होता है. हेरारी यानी क्या होता है? हेरारी बेसिकली देखिए एक सिस्टम है जहाँ पर हाईएस्ट से लेकर लोएस्ट होता है. जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम है, इस प्रकार से कास्ट पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्रस, अतिशूद्रस, ऐसे नीचे नीचे जाएंगे, या फिर पहले रिच फिर पुअर, फिर ऐसे नीचे नीचे जगह जाएंगे. तो बेसिकली उनके अंदर इस प्रकार कोई सिस्टम नहीं है जहाँ पर कोई व्यक्ति हाईएस्ट है, कोई व्यक्ति लोएस्ट है. हमारे सिख सोसाइटीज़ के अंदर व्यक्ति हाईएस्ट होता है, जो कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो सबसे हाईएस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, और जिसके पास कुछ भी नहीं है तो वो लोएस्ट इंपॉर्टेंस पर्सन है. बट आदिवासी ग्रुप के अंदर कोई भी ऐसा हाईएस्ट नहीं है, कोई ऐसा लोएस्ट नहीं है, उनके अंदर कोई हेरारी नहीं है. आप समझ गए होंगे इन सभी चीज़ों को. और दिस मेक्स देम रेडिकल डिफरेंट फ्रॉम अदर कम्युनिटीज, इसीलिए उनको रेडिकली और मोस्टली वो सभी कम्युनिटी से बहुत ही अलग प्रकार के प्रिंसिपल ऑफ कास्ट सिस्टम रखती है. यानी हमारे यहाँ पर कास्ट सिस्टम तो अलग है, उनके अंदर जो कास्ट सिस्टम को फॉलो करते हैं वो सभी दुनिया से पूरी तरह से अलग कास्ट सिस्टम पाया जाता है उनके अंदर. आदिवासी बोर्स में एंसेस्टर, उनके जो पुराने लोग हैं, जो लोग उनके एंसेस्टर्स, यानी उनके जो क्या है जैसे हम कहते हैं हमारे परदादा, यानी ग्रेट ग्रैंडफादर जो कि थे, फिर ग्रैंडफादर, ये हमारे क्या होते हैं? एंसेस्टर्स होते हैं. ठीक है, एंसेस्टर्स यानी वो किसको पूजा करते हैं? अपने एंसेस्टर को क्या करते हैं? पूजा करते हैं. बेसिकली उनके जो पूर्वज होते हैं वो ज़्यादातर उन्हें पूजा करते हैं, और वो उनके गाँव जा पूजा करते हैं. जो नेचुरल स्पिरिट, नेचर की जो स्पिरिट्स है, नेचर की जो आत्मा है, उन्हें वो पूजा करते हैं. जैसे आपने देखा होगा वो जंगल में एक पेड़ को पूजा करते हैं. बेसिकली एक पेड़ होता है, वो समझते हैं कि सभी पूरा जंगल की स्पिरिट इसी के अंदर है. दे हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट रिलीजन, वो सभी अलग अलग डिफरेंट रिलीजन, जो अलग अलग प्रकार के हमारे रिलीजन्स हैं उनसे भी वो इन्फ्लुएंस है. जैसे कि सक्ता से वो इन्फ्लुएंस्ड है, बुद्धिस्ट, वैष्णव, भक्ति और क्रिश्चियनिटी, इनसे भी वो इन्फ्लुएंस्ड है. कौन? आदिवासी पीपल्स. आदिवासी देयर ओन लैंग्वेज, उनके पास खुद की लैंग्वेज है. उनकी जो लैंग्वेज है, यानी आदिवासी जो लैंग्वेज स्पीकअप करते हैं वो उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी हमारे संस्कृत. यानी संस्कृत कितने दिन से जब से भगवान की बातें चल रही है तब से संस्कृत है. उससे जितनी पुरानी हमारी संस्कृत लैंग्वेज है उतनी ही पुरानी आदिवासी की जो स्पीकअप लैंग्वेज, जो आदिवासी जो लैंग्वेज को स्पीक कर रहे हैं वो उतनी ही पुरानी है हमारे संस्कृत के कंपैरिजन के अंदर. जो सांताली है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर एंड सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ पब्लिकेशन. सांताली सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर वाली स्पीकर्स रखती है. सांताली एक ऐसा लैंग्वेज है आदिवासी के जो कि सबसे ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ स्पीकर रखती है, और वहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ पब्लिकेशन के उसको बोलने वाले बहुत लोग हैं. ठीक है, आदिवासीज एंड स्टेरियोटाइपिंग. ठीक, आदिवासीज एंड स्टेरियोटाइपिंग क्या है? देखिए स्टेरियोटाइप्स एक कैरेक्टर है अपॉन द ग्रुप्स ऑफ पीपल. स्टेरियोटाइप बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी उनके कैरेक्टर्स को देखकर हम उनको जज करते हैं. जैसे कि आदिवासी के कैरेक्टर्स आपने देखे होंगे फिल्म्स के अंदर, यहाँ पर पत्ते, कान के अंदर पत्ते, यानी नेचर की चीज़ें पहने होंगे, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाया जाता है. यानी ठीक है, यानी स्टेरियोटाइप्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली होता है. कैरेक्टरिस्टिक्स अपॉन देयर ग्रुप्स ऑफ पीपल्स, उन ग्रुप्स ऑफ पीपल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम स्टेरियोटाइप्स कहते हैं. बिकॉज ऑफ द रेस, उनके रेस के लिए, उनके नेशनलिटी के लिए, उनके सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लिए, एमंग अदर्स. उनके सभी के कंपैरिजन उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन कैसा है, नेशनलिटी कैसा है, रेस कैसा है, इनके कंपैरिजन में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कहते हैं स्टेरियोटाइपिंग.
ठीक है। आदिवासीज क्या है? आदिवासीज आर इनवैरिएबली प्रोटेल्यूड इन वेरी स्टीरियोटाइपल वेज इन कलरफुल कॉस्ट्यूम। देखिए आदिवासीज कैसे स्टीरियोटाइपल है, उनका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है, यानी आदिवासीज क्या क्या पहनते हैं, यानी आदिवासीज जो होते हैं वो बहुत ही इनवैरिएबल प्रोटेक्ट पहनते हैं, यानी बहुत ही भैरिंग उनका जो होता है वो वैरीज करता है, जो ड्रेसेस उनके ड्रेसेस वैरी करते हैं, यानी एक डिफरेंट ट्रैवल से डिफरेंट ट्रैवल तक उनके जो ड्रेसेस वो वैरी करते हैं। और उनके जो स्टीरियोटाइप्स कुछ क्या होता है, वो कलरफुल कॉस्ट्यूम पहनते हैं। देखिए मैंने बोला था कलरफुल कॉस्ट्यूम, यानी रंग बिरंगे पोशाक पहनते हैं। हेड गियर पहनते हैं। थ्रो द डांसिंग वो हेड गियर करते हैं, वो डांसिंग भी करते हैं, आपने देखा होगा फिल्म्स के अंदर, ठीक है, या फिर कार्टून्स के अंदर ही देखा होगा। आदिवासी ब्लेम्ड फॉर द लैक ऑफ एडवांसमेंट। देखिए आदिवासी अभी तक भी पुराने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए उन्हें ब्लेम किया जाता है। क्या ये व्यक्ति अभी तक क्या कर रहे हैं, एडवांस नहीं हुए, अभी तक वो पुराने जंगल के आत्मा इन सभी चीज़ों में जी रहे, इसलिए उनको ब्लेम किया जाता है। आज दे बिलीव टू द रेजिस्टेंस चेंज, वो अभी तक चेंज नहीं हुए हैं, अभी तक उनके अंदर नए आइडियाज़ नहीं हुए, अभी तक वो रेजिस्टेंस यानी रुके हुए हैं चेंजेस से, अभी तक वो चेंज को अपनाए नहीं है, उनके अंदर कोई न्यू आइडियाज़ यानी रुके हुए हैं, न्यू आइडियाज़ को उन्हें रुका है, चेंज को उन्हें रेजिस्टेंस यानी रुका दिया है। रेजिस्टेंस क्या होता है, जो कि कंडक्टर के अंदर करंट को रुकाता है कि नहीं, कंडक्टर के अंदर करंट को रुकाने वालों को रेजिस्टेंस कहते हैं। उसी प्रकार उन्होंने रेजिस्टेंस करके रखा है, रुकाया हुआ है किसको, उन्हें रुकाया है अपने चेंज को, बदलाव को और भिन्न नए सोच और बदलाव को उन्होंने अभी तक रेजिस्टेंस करके रखा है। पीपुल बिलीव दैट द आदिवासी आर एक्सोटिक एंड बिलोंग टू प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड बैकग्राउंड। प्योरिटी यानी पुराने लोग और एक्सोटिक उन्हें मानने आते हैं, लोग एक्सोटिक मानते हैं और प्रिमिटिव मानते हैं, यानी पुराने लोग मानते हैं उन्हें, और बैकवर्ड बैकग्राउंड मानते हैं, हमारे पिछले स्तर वाले लोग उन्हें माना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई सभी चीज़ें, ठीक। और इस चैप्टर के आपके जो नोट्स हैं आपको कहाँ पर मिले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर लेना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि और भी चैप्टर्स आपके हैं और बहुत जल्दी चैप्टर खत्म होना है, एक बिग अनाउंसमेंट भी इसके बाद आने वाला है। तो कल रहते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड चैनल एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।